आज हम आपको सिखाने वाले हैं कि जो फॉर्म चल रहा है, जैसे बीएलओ सब जगह पर घर पर आ रहे हैं। बीएलओ जब घर पर आए तो बीएलओ को आपको क्या कहना है, क्योंकि बीएलओ ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब आपको अपना काम शुरू करना है, कैसे आपको फॉर्म करना है। जैसे ये फॉर्म, इस तरीके का फॉर्म आपको वो दे रहे हैं, तो आपको इस फॉर्म का क्या करना है, कैसे इसको भरना है। देखिए, इस फॉर्म में क्या रहता है, 3 कॉलम्स रहते हैं। जैसे एक कॉलम ये रहा, दूसरा कॉलम ये रहा, 3 कॉलम्स, तीसरा कॉलम ये रहा। इस फॉर्म में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये जो नीचे का ऑप्शन दिए 1 2 3, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनको फिल करेंगे तो हो सकता है आपको कोई भी कागज दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप इनको ब्लैंक छोड़ देंगे, इनको आप फिल नहीं करेंगे, तो आपको फिर बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। तो एक बार देखेंगे हम इस फॉर्म को। अब फॉर्म को देखने के लिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि आपको इसको फॉर्म को कैसे फिल करना है। देखिए, फॉर्म को फिल करने के लिए आपको क्या करना है। फॉर्म को फिल करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी डिटेल्स फिल करनी है। अब इन डिटेल्स को क्या करना है आपको फिल, जैसे यहाँ पर आपने देखा जन्म तिथि। जन्म तिथि, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि जन्म तिथि जो हमारी है, जैसे कई सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप ये देखें कि जो वैलिड आपका डॉक्यूमेंट है, वो वो उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, उस वैलिड डॉक्यूमेंट की आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ फिल करेंगे। हम आपको बाद में ये बताएंगे कि आपको कौन कौन से कागज साथ में लगाने रहेंगे इसके। डेट ऑफ बर्थ, जैसे यहाँ पर आपने लिखा है, सपोज ये आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी। नेक्स्ट आ गया आधार का नंबर, आधार संख्या आपकी जो भी रहेगी यहाँ पर आप लिखेंगे, थोड़ा स्पेस करके साफ साफ करके लिखेंगे। ये आपने आधार कार्ड का नंबर अपने यहाँ पर लिखा, आधार संख्या वैकल्पिक है, वैसे फिर भी हम इसको मेंशन करेंगे। थर्ड आ जाएगा मोबाइल नंबर, यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर साफ साफ आपको लिखना है। जो भी आपका मोबाइल नंबर है, कोशिश करेंगे आप आधार कार्ड वाले मोबाइल नंबर यहाँ पर वैलिड जो रहेगा आपका वही मेंशन करें। अगर वो नहीं है किसी कारण से, तो आप दूसरा भी मेंशन कर सकते हैं, जो आपका पर्सनल आपकी आईडी के ऊपर ही नंबर मेंशन हो। पिता या अभिभावक का नाम, यहाँ पर आप अपने पिता का नाम लिखेंगे, पिता का नाम। नेक्स्ट आ गया पिता अभिभावक का एपीआईसी संख्या। आपको यहाँ पर जो भी डिटेल्स फिल करनी है, वो 2025 वाले डिटेल्स को फिल करना है। 2025 में जो भी उनका डिटेल्स है, आधार कार्ड, जो भी एपीआईसी संख्या मतलब पहचान पत्र नंबर, वो फिल करना है। पहचान पत्र संख्या यहाँ पर करेंगे। नेक्स्ट आ गया माता का नाम, आपकी यहाँ पर आएगा माता का नाम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा माता का ईपीआईसी संख्या, मतलब माता का आपकी जो भी 2025 में पहचान पत्र संख्या है वो लिखेंगे, पहचान पत्र संख्या। पति पत्नी, अगर आप मैरिड हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे। अगर आप हस्बैंड हैं तो अपनी पत्नी का नाम, पत्नी का नाम। और अगर आप पत्नी हैं तो पति का नाम। नेक्स्ट आपका आ जाएगा पति पत्नी का नाम, या उनके जो भी पहचान पत्र का नंबर है वो यहाँ पर आप मेंशन करेंगे। अब इंपॉर्टेंट चीज, बहुत ध्यान से आपको ये फिल करना है। इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि कहाँ पर हमारी 2003 वाली लिस्ट, क्या हम इस साइड में लिखेंगे या हम इस साइड में लिखेंगे। उसको आपको देखना है कि आपको इस साइड में लिखनी है, इस साइड में। समझना है, बहुत धीरे से, बहुत ध्यान से समझना है आपको। जो 2003 की जो बात चल रही है, 2003 में, अगर आप 2003 वाली वोटिंग लिस्ट जो है, वोटिंग लिस्ट की हम वीडियो बताएंगे आपको कि कैसे आपको 2003 वाली वोटिंग लिस्ट आपको निकालनी है। अब अगर 2003 में आपका नाम था वोटिंग लिस्ट में, तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल्स भरेंगे। अगर आपका नाम नहीं था, तो यहाँ पर आप अपने किसी भी रिश्तेदार की भरेंगे। रिश्तेदार में कौन कौन आ सकता है वो आपको पूरा यहाँ पर अभी हम जब फिल करेंगे तब आपको उसको समझाएंगे। पहले आ जाते हैं यहाँ पर 2003 में आपका नाम, आपका नाम अगर था तो यहाँ पर ये फिल करेंगे हम। निर्वाचक का नाम मीन्स आपका नाम, जो भी आपका नाम है, आपका नाम यहाँ पर फिल करेंगे। आपका नाम, अपना नाम आपको भरना है, क्योंकि आपका 2003 वाली वोटिंग लिस्ट में नाम था। एपीआईसी संख्या, अब हम ये वाली जो बात कर रहे हैं 2025 की बात नहीं कर रहे हैं, 2003 वाली बात कर रहे हैं। 2003 में जो भी आपका ईपीआईसी संख्या था, उसको आपको भरना है। मीन्स पहचान पत्र संख्या 2003 वाली। संबंधी का नेम भी आपका आएगा पिता का नाम,
नेक्स्ट आ जाएगा संबंध, आपका जो भी संबंध है पिता, यहाँ पर आप माता का भी भर सकते हैं। जिला, देखिए क्या होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि पहले आप कहीं और जिले में रह रहे हैं और 2003 में आप किसी और जिले में रहते थे, तो ये ध्यान रखना है आपको, अभी जहां आप रह रहे हैं उसका यहाँ पर आपने पूरा लिखा है। अगर आप 2003 में किसी और जिले में रहते थे तो उसी जिले का यहाँ पर आपको नाम मेंशन करना है। सपोज करें सहारनपुर। राज्य का नाम, जो भी आपके राज्य में 2003 में आप रहते थे वो फिल करना है। नीचे आ जाएगा विधानसभा क्षेत्र की संख्या, वो अभी आपको लिस्ट में से निकाल कर बताएं कि आपको कैसे फिल करनी है। नेक्स्ट आ जाएगा अगर आपका नाम, आपके जो मतलब रिश्तेदार हैं उनका नाम यहाँ पर कैसे आपको लिखना है। अगर आपका 2003 वाली वोटिंग लिस्ट में नाम नहीं था तो उसमें आप अपने पिता का नाम, माता का नाम, या फिर अपने दादा का नाम या दादी का नाम, इनका चारों का रेफरेंस में से किसी का भी एक रेफरेंस दे सकते हैं। अब इसमें नाम जो लिखेंगे आप उन्हीं का नाम लिखेंगे। सपोज आप अपने पिता का रेफरेंस दे रहे हैं, पिता का नाम था 2003 वाली वोटिंग लिस्ट में, तो पिता का नाम। ईपीआईसी संख्या, उनकी जो ईपीआईसी संख्या थी 2003 वाली, तो वो लिखेंगे आप यहाँ पर पहचान पत्र संख्या 2003 वाली। संबंधी का नाम, संबंधी का नाम मीन्स पिता के पिता का नाम, पिता के पिता का नाम। यहाँ पर संबंध पिता, क्योंकि पिता का आपने भरा है तो पिता आएगा, अगर माता का आप भरेंगे तो माता आएगा। जिला, जिस जिले में भी वो रहते थे उस टाइम 2003 में, ऐसा है कि सपोज आप कहीं और रह रहे हैं, वो 2003 में कहीं और रहते थे, तो जहां पर भी रहते थे वहां का ही जिले का नाम आप उसमें लिखेंगे। राज्य का नाम, जो भी आपके राज्य का नाम है वो, ये पूरा का पूरा आपको ऐसे फॉर्मेट भरना है। अब फॉर्मेट भरने के बाद यहाँ पर आपको लगानी है फोटो। जो फोटो है, पुरानी फोटो बिल्कुल भी नहीं लगानी है, इसमें आपकी बिल्कुल फोटो नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी नई फोटो होगी तो क्या है, क्योंकि ये सब कुछ नया हो रहा है तो इसलिए आपकी ज्यादा से ज्यादा 1 महीने पुरानी आपकी फोटो होनी चाहिए, उससे ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। कोशिश कीजिए आप नई फोटो बनवाएं, नई फोटो बनवाने के बाद उसको आप यहाँ पर अपलोड करें। ये पूरा फॉर्म आ गया। अब नीचे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की संख्या, भाग संख्या, क्रम संख्या। ये तीनों चीजें आपको कहाँ से लेनी है वो भी आपको यहाँ पर हम बताएंगे। फाइल को सेव कर लेना है ताकि आपको बाद में फिर और अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया जाए। देखिए अब ये 3 चीजें बची हैं हमारे पास। अब इन 3 चीजों को भरने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक करते हैं फाइल ओपन। अब फाइल ओपन करने के लिए हम देखिए 2003 वाली वोटिंग लिस्ट निकालेंगे। अब हम 2003 वाली वोटिंग लिस्ट निकालने के बाद हमें उसको पूरा प्रोसीजर आपको बताएंगे। 2003 वाली जो आपकी वोटिंग लिस्ट है उसमें से आपको कैसे काम को करना है। ये आ गई आपके सामने 2003 वाली वोटिंग लिस्ट। अब वोटिंग लिस्ट का क्या करना है, हमें कहाँ पर भरना है नाम, विधानसभा क्षेत्र की संख्या कहाँ आएगी, भाग संख्या कहाँ आएगा, क्रम संख्या कहाँ कहाँ पर आएगा, वो आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये आपका फॉर्म जो आपने अभी हमने फिल किया है, वो ये फॉर्म आपका यहाँ पर आ गया। अब हम एक और फोटो फॉर्म निकालेंगे ताकि हमें बहुत अच्छे से क्लियर से समझ उसमें आ जाए। देखिए अब आपने हमने ये लिखा है आपका, और ये रहा हमारी दोनों चीजें हमारी एक साथ हमने ओपन की है। ये हमारा फॉर्म हो गया है। देखिए और ज्यादा जूम कर रहे हैं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाए। देखिए अब यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की संख्या, अब ये संख्या कहाँ से लिखनी है आपको वो देखेंगे। देखिए यहाँ पर आ जाएंगे लिस्ट, जो भी आपकी 2003 वाली वोटिंग लिस्ट होगी, जिस जिले में भी रहते थे उस टाइम उस जिले की फोटो आ जाएगी। अब ये आ गया विधानसभा क्षेत्र की संख्या, ये रही 402। अब विधानसभा क्षेत्र की संख्या 402 आ जाएगी यहाँ पर, राइट। अब भाग संख्या, भाग संख्या आपको मिलेगी राइट साइड में, राइट साइड में मिल जाएगी आपको, जैसे 10, ये आ गई आपकी भाग संख्या। क्रम संख्या आपको यहाँ से ऐसे करके ढूंढनी है, ये रही आपकी, ये सबके नेम आ गए, ये रहे सबके नेम आ गए। कर्म संख्या फर्स्ट वाली जो रहेगी कर्म संख्या रहेगी। नेम ढूंढेंगे यहाँ से आप, अच्छे तरीके से नेम ढूंढना और ये ढूंढते रहेंगे। सपोज करें
ये है आपका क्रम संख्या। जस्ट एन एग्जांपल कि 214 पर है ये नाम लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 214 आप लिख देंगे। अब एपिक संख्या अगर यहाँ पर नहीं है इनकी तो इस पे भी सफिशिएंट है, अदरवाइज कुछ जो आधार वोटर आईडी कार्ड है उनकी एपिक संख्या यहाँ पर ये डली हुई है, अगर डली हुई होगी तो आप उसको भी डाल सकते हैं, अदरवाइज ये सफिशिएंट है। ऐसे ही इसमें आ जाएगा अगर आपने किसी रिश्तेदार का भरा है तो 402 सेम लिस्ट है सपोज, और यहाँ पर 10 आया, और यहाँ पर जो भी उनका सीरियल नंबर था उसको आप यहाँ पर लिखेंगे सपोज 280। तो अगर आपका नाम है तो आप 2003 वाला भरेंगे, अगर आपका नाम नहीं है तो आप ये राइट साइड वाला कॉलम भरना है। उसके बाद भी अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें कमेंट कीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपको 2003 वाली वोटिंग लिस्ट कहाँ से डाउनलोड करनी होती है, पूरा आपको उस वीडियो में बताएंगे। आप घर बैठकर ही आराम से अपना पूरा काम कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। टिल देन सी यू, थैंक यू वेरी मच।